रख दो। क्या हुआ? चालू है। ऊपर से बीच में आ गया। ये कहाँ से बीच में आ गया? हेलो। 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 हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे। अच्छे सब। हो? कुछ बताओ अपने बारे में फिर। इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा। मेरा अभी 10th का क्लास 10 का एग्जाम हो गया। हम्म। और अभी 11th है और कॉमर्स ले रहा मैं। कॉमर्स लिया आपने? हम्म। रीजन कॉमर्स क्यों लिया? कॉमर्स प्लस मैथ्स ले रहा और बीसीए कर रहा। ओके। बीसीए कर रहे हो अभी? मतलब करेंगे आगे। बीसीए करनी है आगे, मैं वही बोलूँ, अभी तो आप 11th क्लास में हो। ओके, व्हाट्स योर नेम? श्रीधर मोकारकर। ओके। और बताओ घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, क्या करते दादी हैं? दादा। क्या करते हैं? क्या बच्चे, आपके नेटवर्क इशू की वजह से आवाज कट गई थी। क्या नंबर। कर गौरव। हाँ जी, क्या करते हैं? ठीक है बेटा, नेटवर्क आप। नेटवर्क इशू था। हाँ जी, ठीक है। हाँ। हाँ जी, हम वहाँ थे, आप घर वालों को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, घर पे कौन कौन है, क्या करते हैं? मम्मी हाउस रिन्यूएबल है और पापा सेल्स मैनेजर है। ओके, ठीक है। आपके इंटरेस्ट क्या क्या है? इंटरेस्ट कोडिंग में। हॉबीज? कोडिंग में है? हम्म। ट्राई करिए कभी। हाँ, ट्राई कर रहा था। क्या ट्राई कर रहे थे कोडिंग में? पाइथन लैंग्वेज का। सीख रहे हो अभी? हम्म। वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। ओके, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हाँ। माय नेम इज पल्लवी, और मैं आज आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है? हम्म। और आप मुझे एंड में बताना कि आपको कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा समझ आया। ओके। हाँ। बिजनेस के बारे में कुछ पता है बेटा? नहीं। कुछ भी? आपके अकॉर्डिंग क्या होता है बिजनेस? नहीं पता। कुछ तो पता होगा। लोग बिजनेस करते हैं सारे, आप सामान लेके आते हो। क्या होता है बिजनेस? मतलब अपने मतलब ब्रांड के बारे में बताते हैं वो, मतलब। अच्छा, बिजनेस क्या होता है? आप कहीं से कुछ सामान लेके आते हो? हाँ। कैसे लेके आते हो? क्या प्रोसेस रहता है उसका? सामान लेके आते हो मतलब समझा आप शॉप पे नहीं। जाते हो? आप क्या हाँ। करते हो? चीजें लेते हैं मतलब चिप्स का पैकेट वगैरह, कहाँ पे जाते हो तो। हाँ, तो वो ऐसे ही दे देते हैं आपको कि जाओ ले जाओ, फ्री है। नहीं, पैसे देते ना। हाँ। पैसे देते हैं ना। हाँ, तो वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं ना। हम्म। बात समझ आई ना बेटा? बिजनेस हमें क्या सिखाया जाता है? आपने कॉमर्स लिया, अभी आप कॉमर्स में जब जाओगे उसमें एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस। हम्म। है ना? कौन कौन से सब्जेक्ट आपको करवाए हैं अभी तक? इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज। अभी रिजल्ट लग रहेगा। आपको, आपने बोला मैंने कॉमर्स ले लिए, तो आपको सब्जेक्ट्स भी तो तो बताएंगे कॉमर्स ना लूंगा उनके। ना आगे। कॉमर्स लूंगा। लोगे? अभी लिए रिजल्ट नहीं है? लगने का। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट आगे मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हम्म। बिजनेस स्टडीज, और मे बी बैंकिंग अगर आपके वहां पे है तो, और मैथ्स आपने बोला। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज में आपको बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। पर जो बिजनेस स्टडीज में बताया जाएगा वो होएगी बिजनेस की थ्योरी, कि बिजनेस के रूल्स बता दिए, किस किस टाइप के बिजनेस होते हैं ये बता, वो थ्योरी बताई जाएगी। जूनियर एमबीए में जो आपको करवाया जाएगा वो प्रैक्टिकल चीजें होंगी। अच्छा। बात समझ आई ना बेटा? कि प्रैक्टिकल गेम्स आपको करवाई जाएंगी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। चलो ठीक है, बात करते हैं हम बिजनेस की।
जो बुक में लैंग्वेज होती है बिजनेस की वो ये होती है कि जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड प्रॉफिट। मैंने बोला कि जब हम किसी भी चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है? पावरफुल स्किल। कि अगर ये स्किल किसी के पास है तो कहीं पे भी रूल कर सकता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्किल है वो? कोई आइडिया, कोई टेक्नोलॉजी, कोई नॉलेज, कोई मशीनरी की नॉलेज? नॉलेज। नॉलेज। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को नॉलेज है तो वो सबसे पावरफुल स्किल है उसकी। हम्म। अच्छा, मेरे पास नॉलेज है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास किसी चीज की नॉलेज है, पर मुझे उससे बिजनेस करना नहीं आता, मुझे उससे काम करना नहीं आता। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास नॉलेज है, उसको हाँ। पेशेंट्स को ट्रीट करना आता है, पर अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने तो उसे हॉस्पिटल ओपन करना पड़ेगा। हॉस्पिटल चलाने के लिए क्या वो डॉक्टर की नॉलेज काफी है? हाँ है, पर जो हाँ। नॉलेज रहना चाहिए वो भी रहेगा ना। कौन सी, किस टाइप की नॉलेज? नॉलेज मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी और मैंने आगे मतलब। मैं आपको ये बोल रही हूँ बच्चे, जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, हम्म। मेरे पास नॉलेज है तो मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, पर अगर मुझे स्कूल ओपन करना है, बड़ा स्कूल ओपन करना है, तो क्या सिर्फ मेरी टीचर की नॉलेज काम आएगी या मुझे और भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए? और भी होनी चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए ना, मुझे बंदों को संभालना आना चाहिए, मुझे एक मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए चीजों को लेकर, क्योंकि अगर मैं स्कूल ओपन कर रही हूँ तो मुझे अपने अंडर लोगों को हायर करना पड़ेगा, एक पूरी हाँ। मैनेजमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या मेरी सिर्फ टीचर वाली डिग्री काम करेगी? नहीं। वेरी गुड बच्चे। हम इस स्किल को बोलते हैं ऑन्टरप्रीनोरियल, ऑन्टरप्रीनोरियल स्किल। ओके, ये कौन सी स्किल होती है? जब एक सिचुएशन में नॉर्मल लोग क्या ढूंढते हैं? प्रॉब्लम ढूंढते हैं। एक ऑन्टरप्रेन्योर क्या ढूंढता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या ढूंढता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और हम जूनियर एमबीए में आपकी यही स्किल को डेवलप करवाने वाले हैं। आपको बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस पता है? नहीं। बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है। बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, ठीक है, पहले तो हम बिजनेस की ही डेफिनेशन जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज बता दी कि बिजनेस क्या होता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेली बेसिस पे जब हम बाय और सेल करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। अच्छा, मेरे घर पे ना बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रखे थे, मैंने वो हम्म। न्यूज़पेपर्स उठा के रद्दी वाले को बेच दिए, पैसा मेरे को उससे भी आया, तो क्या वो मेरा बिजनेस है? हाँ, बोल सकते। बोल सकती हूँ, मैं वो रोज करती हूँ, मेरा घर चलता है उससे। अच्छा। हाँ, तो बिजनेस है फिर वो। बिजनेस है या नहीं है? है। है। मैं रोज करती हूँ उसको, मैं रोज न्यूज़पेपर सेल कर रही हूँ। पर न्यूज़पेपर मिलना चाहिए ना। बच्चे, मैं ये बोल रही हूँ, जैसे हमारे घर पे एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा हो जाता है ना, वो हम बेच देते हैं, तो क्या वो हमारा बिजनेस हुआ? सामान है और। बिजनेस हम किसे नहीं। बोलते हैं? जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, है ना, डेली बेसिस पे मैं कोई सामान खरीद रही हूँ और उसको सेल कर रही हूँ कस्टमर से और उससे पैसे कमा रही हूँ, उसको हम बिजनेस बोलेंगे। डेली सेल कर रहे हैं। हाँ, तो उसको बिजनेस बोलेंगे ना। हाँ। हाँ, वेरी गुड। ये होती है हमारी, जो हमें बुक में सिखाई जाती है। अब हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल लैंग्वेज की बिजनेस होता क्या है। बिजनेस क्या होता है बेटा? जब हम किसी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। मैंने यहाँ पे तीन चीजें बोली, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड पैसे। बात समझ आई? एक रियल लाइफ हम्म। एग्जांपल ले इस चीज का। जोमेटो पता है आपको क्या होता है? हाँ। क्या है जोमेटो, क्या है? जोमेटो ऐप है जहाँ पे मतलब जो दुकानदार मतलब होटल है वो अपना वो दे हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे हो, बताओ। मतलब वो लोग अपना प्रोडक्ट देखते हैं और हम मंगाते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं हाँ, जोमेटो पे क्या ऑनलाइन। होता है कि एक ऐप है, आप ओपन करते हो और आप अपना फूड ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। जब हम्म। जोमेटो नहीं था तब आप खाना कैसे खाते थे, ऑर्डर कैसे करते थे?
और जब ज़ोमैटो नहीं था, हम्म। घर में ही करते, हम जाके लाते थे ना तब। हाँ, हम क्या करते थे, रेस्टोरेंट्स तक जाके लेके आना पड़ता था, वहां पे लाइंस में लगना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी कि हमें खुद जाना पड़ता है और लाइन में लगना पड़ता है। जोमेटो सॉल्यूशन क्या लेके आया है कि हम आपके घर तक खाना लेके आएंगे। प्रॉब्लम हो हुँ, गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन से वो पैसे कैसे कमाते हैं, ऐप बना के। बात समझ आई ना बेटा। बिजनेस हाँ, के तीन फैक्टर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन लेके आना, और उस सॉल्यूशन से पैसे कमाना को हम बिजनेस बोलते हैं। बात हुँ, समझ आई। अब हाँ, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। बिजनेसमैन कौन होता है, आपके घर के पास कोई जनरल स्टोर है, किराना स्टोर। हाँ, अगर वहां पे आके मैं एक और किराना स्टोर ओपन कर लूं, तो मैं बोलूं, आप मेरे को बोलोगे बिजनेस वूमेन, क्योंकि मैंने वो सेम मॉडल उठा के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। सेम मॉडल हम किसे बोलते हैं कि एक चीज ऑलरेडी जो मार्केट में हो रही थी, एक टाइप का बिजनेस जैसे हो रहा था, वही सेम बिजनेस मैं करने लग जाऊं, तो उसे बोलते हैं बिजनेसमैन। बात समझ आई। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो एक नया मॉडल लेके आता है मार्केट में। जैसे पहले जोमेटो और स्विगी जैसा कुछ नहीं था, है ना। पहले रेस्टोरेंट्स थे, लोगों को रेस्टोरेंट्स तक जाके लेके आना पड़ता था, पर जोमेटो और स्विगी जैसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने जोमेटो और स्विगी बनाया, उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर बोले। एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ आया बेटा, एक नया मॉडल लेके आना मार्केट में और उससे बिजनेस करना। हाँ, एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लेके आना जो मार्केट में पहले नहीं थी किसी के पास भी, और वो लोग यूज नहीं कर रहे थे, और उससे पैसे कमाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर, अच्छा, जोमेटो पहले आया था, स्विगी बाद में आया था, तो जोमेटो को हमने बोल दिया एंटरप्रेन्योर। स्विगी कौन हुआ फिर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर हुआ, बिजनेसमैन हुआ। एंटरप्रेन्योर हुआ ना, क्यों, उसने तो जोमेटो का सेम मॉडल उठा के चेप दिया ना। पर उसने फिर से मतलब वही देख के बनाया ना। हाँ, तो वही देख के बनाया, जो सेम देख के बना दे ना, उसको हम हुँ, बोलते हैं बिजनेसमैन। जो अपना नया लेके आए उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। बात समझ आई ना बेटा, डिफरेंस समझ आया दोनों में। हाँ, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस समझ आया। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप ओपन करना होता है, कि मैंने दुकान खोल के बैठ गई और मेरा बिजनेस चल रहा है। नहीं, क्या होता है फिर बिजनेस का मतलब। बिज़नेस मतलब आप दूसरे मतलब जैसे आपने अभी बताया ज़ोमैटो, स्विगी हम्म। मतलब एंटरप्रेन्योर को देख के हम्म। बिज़नेस। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। ये हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं है जैसे स्कूल में चलती है ना। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं कुछ प्रैक्टिकल, तभी हमने ये जूनियर एमबीए का प्रोग्राम चूज किया है। तो हाँ, मेक श्योर कि आप इसमें से जितनी लर्निंग्स ले सको उतनी लो। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, एबीसीडी भी नहीं आती, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मेरे को कुछ नहीं पता, आप एक्सप्लेन करोगे सारा। ठीक है, पर जहां आपने ऐसे शो किया कि मेरे को लिटिल बिट आता है, वहां कंफ्यूजन होएगी। आपको नहीं आता, तो मैं तो इसी चीज के लिए आई हूँ ना, कि मेरे को आपको समझानी है वो चीज अच्छे से। मैं आपको कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ। ठीक है, इट्स ओके अगर आपको नहीं भी पता, तो मैं हूँ। बात समझ आई ना बेटा। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप ओपन करना है। शॉप ओपन करना वो मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर ढूँढना और हाँ, मनी। यहाँ पे ना मैं आपको दो कंडीशंस देती हूँ, आपकी भी शॉप है और मेरी भी शॉप है, ठीक है। हुँ, मेरी शॉप में जब कस्टमर्स आते हैं, तब मैं क्या करती हूँ, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, उनको बोलती हूँ अंदर जाओ, सामान पसंद करो, जो पसंद आए ठीक है, जो आपको दिखे। मैं किसी चीज का जवाब नहीं दूंगी, जो दिखे पसंद आ रहा है उसमें से लो और चलो। हुँ, और आपकी शॉप है, जब आपकी शॉप में कस्टमर आते हैं, तब आप क्या करते हो, अपने कस्टमर्स के साथ अंदर जाते हो, उनको अटेंड करते हो, उनको बताते हो कि ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, आपको अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको रीस्टॉक करवा दूंगा। इस चीज में इतना डिस्काउंट है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर लगा हुआ है। अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले जाओ। मतलब आप उनको अच्छे से अटेंड करते हो। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम कस्टमर मेरे पास आएगा या आपके पास आएगा। मेरे पास आएगा। मेरे पास आएगा, वेरी गुड। यही रीजन है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। क्या बोलते हैं बेटा। वैल्यू क्रिएशन। हाँ, बिजनेस का मतलब सिर्फ शॉप ओपन करना नहीं होता। वो शॉप चाहे मैं ऑनलाइन ओपन कर लूं, मतलब ऑनलाइन मैंने वेबसाइट बना ली, पेज बना ली, या ऑफलाइन ओपन कर लूं, पर अगर मैं सिर्फ शॉप ओपन करके बैठ गई हूं, तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। मुझे कस्टमर्स को कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू क्रिएशन वर्ड क्या होता है बेटा,
वैल्यू क्रिएशन होती है या तो कस्टमर का टाइम बचाओ तुम, ठीक है, या उनको कुछ ना कुछ सुविधा प्रोवाइड करो, लाइक कन्वीनियंस प्रोवाइड करो। आपने उनकी लाइफ इजी बनानी है किसी ना किसी तरीके से। अब एक बंदा अकेला आया आपकी शॉप पे, ठीक है, तो उसको चूज करने में प्रॉब्लम होएगी, पर आप उसको हम्म, सिलेक्शन में हेल्प करवा रहे हो, तो उसकी लाइफ को कुछ ना कुछ तो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हो ना आप। इसी चक्कर में वो आपको पे भी करके जाएगा, है ना। प्रोडक्ट के लिए हर कोई पे कर देता है, पर कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं परचेज करता, कस्टमर एक फीलिंग परचेज करता है कि मुझे वहां अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस इस बिजनेस को लेके अच्छा था। क्योंकि सेम बिजनेस 10 लोग कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने कस्टमर को अच्छी वैल्यूज दो, ताकि वो आपको चूज करे उन 10 में से। बात समझ आई ना बेटा। तो हाँ। बिजनेस का मतलब सिर्फ शॉप ओपन करना नहीं होता, बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू क्रिएशन में दो पॉइंट आ जाते हैं, एक होता है कस्टमर का टाइम बचाना, दूसरा उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाना। बात समझ आई बेटा। कन्वीनियंस, हाँ। जैसे हम बात करते हैं ब्लिंकिट की, ब्लिंकिट पता है क्या होता है ब्लिंकिट? वो ऐप है जिसमें ग्लोसरी वगैरह मतलब ऑनलाइन हाँ, ऑर्डर कर सकते हैं। 10 मिनट में 15 मिनट में आपके घर के पास आ जाती है। अब उसने हाँ। आपको वैल्यू क्रिएशन दी, आपका टाइम बचाया, हम्म। दूसरा आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाई कि आप घर बैठे रहो, हम आपके घर आके सामान दे देंगे। इसी चीज की वजह से आप उनको पे कर रहे हो, इसी चीज की हाँ। वजह से आप उनको चूज कर रहे हो, है ना। अच्छा, अगर ऐसा चीज है कि ऑफलाइन वो चीज 200 की मिल रही है, और अगर आप ऐप से ऑर्डर कर रहे हो, तो आप कितने पे कर दोगे उसके? ऐप से अगर मतलब वो ज्यादा ही लेंगे ना, डिलीवरी कितने चार्जेस वगैरह। कितने कितने पे कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा आप कितने पे कर दोगे? आपको पता है, अगर मैं दुकान पे जाके लूंगा तो मुझे ये चीज 200 की मिल जाएगी। हाँ। अगर आप ऐप से मंगा रहे हो तो आप कितने पे कर सकते हो उस चीज के? ऐप से अगर करने जाऊंगा तो जो चीजें मतलब जो खरीदने जा रहा हूँ उसकी 200 प्राइस है, हम्म। और वही अगर मैं ऐप से मंगाऊंगा तो हम्म। डिलीवरी चार्जेस मतलब 12-13 रुपीज वो लोग ऊपर ही लेंगे ना। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे पे कर दोगे आप उसके? 250? नहीं, फिर कितने कितने पे कर टू सकते हो? थर्टी वगैरह। 230 पे कर सकते हो। हाँ। अगर आपको ऑफलाइन सामान मिल रहा है 200 का, और हम्म। ऑनलाइन वो मांग ले 500, क्या आप चूज करोगे? 200 वाला, ऑफलाइन। आप ऑफलाइन, है ना, आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करोगे ना। तो नहीं। ये भी चीज हमारी वैल्यू क्रिएशन में आ जाती है, कि वैल्यू क्रिएशन में हमें ध्यान रखना है कि हम कस्टमर को टाइम दे रहे हैं, उसका टाइम बचा रहे हैं, और उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर इतना भी नहीं लूटना कि कस्टमर को वो दिखे ही ना कि इसने मेरा टाइम बचाया था और कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाया था। बात समझ आई ना बेटा। हाँ। तो मैंने यहाँ पे बोला वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन वाला टॉपिक समझ आया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग में। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी मतलब हम्म। सिबलिंग है कोई आपका? मैं किसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, सिबलिंग है आपका कोई? ये करना है क्या। भाई बहन है कोई? हाँ। कौन सी क्लास में है? बहन अभी मतलब 3rd ईयर कर रही। 3rd ईयर, बड़ी है आपसे? हाँ। तो आप परेशान करते हो उनको? नहीं। वो करते हैं आपको? नहीं। फ्रेंड्स करते हैं आपको परेशान मजाक मजाक में? हाँ। हाँ, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपको परेशान करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं, है ना। ऐसे ही बीइंग अ एंटरप्रेन्योर हमने क्या करना है, अपने बिजनेस करने का मौका ढूंढना है। अगर हमने कुछ नया स्टार्ट करना है बेटा, देख मैं आपको दो चीजें बोल रही हूँ, हमने एक तो बिजनेसमैन बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर हमने एंटरप्रेन्योर बनना है कि हमने कुछ नया लाना है मार्केट में, तो हमें कुछ नया लाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी तो देखनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि घर बैठे बैठे हमारे माइंड में आएगा कि ये नया कर देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, तो इससे मैं बिजनेस कर सकता हूँ। आपको वो हम्म, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। और वो विद हम्म, प्रैक्टिस डेवलप होती है। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग बताती हूँ पहले मैं क्या होती है, कि एक सिचुएशन है, आप और हम्म, मैं दोनों जा रहे हैं कार में, ठीक है, और हाँ। जाम लग गया। अब जाम लग गया रास्ते में, तो मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ कि सफोकेशन हो रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं हॉर्न पे हॉर्न ब्लो करी जा रही हूँ। और आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका माइंड क्या बोल रहा है कि ये जाम इस रास्ते पे रोज लगता है, इसका क्या सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ, और इससे मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, है ना। एक सिचुएशन होगी ये। दूसरी सिचुएशन आपने क्या नोटिस करी कि आपके साथ के जो बंदे हैं
वो रोज आके यही कंप्लेंट करते हैं कि मैं ना टैक्सी के लिए वेट करता थक जाता हूँ, 30 मिनट 45 मिनट, और टैक्सी मेरे घर के बाहर आती ही नहीं है। अब ये सेम प्रॉब्लम 10 लोगों ने आपके आगे शेयर कर दी, तो आपको पता हाँ चल गया ना कि ये प्रॉब्लम प्रिवेलिंग है सोसाइटी में। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ओला एंड उबर कर रही है। ओला एंड उबर पता बेटा क्या है? हाँ। क्या है? किस चीज का ओला बिजनेस जैसे करते हैं? हाँ बताओ। टैक्सी, मतलब ओला में आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, हाँ, कहाँ पे ओला में जाना आप हो। टैक्सी बुक कर सकते हैं, कैब्स बुक कर सकते हैं, राइट। तो हम्म। ओला एंड उबर वालों ने जब ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई उसको आइडेंटिफाई किया, तभी तो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी ना, कि मेरे को हाँ 10,000 लोगों ने सेम प्रॉब्लम बोली कि टैक्सी के लिए वेट करना पड़ता है, प्लस हमें कैब्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो हम राइड शेयर करके जा सकते हैं सेम जगह पे। तो उन्होंने हाँ। पहले ये प्रॉब्लम देखी, तब उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली ना बेटा। तो हमने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अपनी इस अपॉर्चुनिटी थिंकिंग को डेवलप करना है। अपॉर्चुनिटी वही। थिंकिंग समझ आई? हाँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट साइज पे। मार्केट साइज क्या होता है बेटा? स्ट्रॉ मार्केट साइज। मार्केट क्या होता है? मार्केट किसे स्टॉक बोलते हैं हम? स्टॉक स्टॉक मार्केट में। मार्केट नहीं, नहीं स्टॉक मार्केट नहीं, नॉर्मल मार्केट। स्टॉक मार्केट तो मार्केट एक, मतलब मार्केट में चीजें वो सस्ती मिलती है, मतलब। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां से लोग परचेज एंड बाय करते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, परचेज एंड सेल करते हैं। मार्केट साइज से क्या समझ आता है आपको? हम बिजनेस का मार्केट साइज किसे बोलते हैं? मतलब लार्ज रहता है वो। लार्ज रहता है। अब मैं बताती हूँ मार्केट साइज होता क्या है। मार्केट साइज होता है एक बिजनेस का मार्केट साइज, हम किसे बोलेंगे जितने नंबर ऑफ कस्टमर उसके लिए प्रेजेंट होंगे। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट मैंने जितने लोगों के लिए बनाया है वो उनकी क्वांटिटी पे मैटर करेगा। अगर उनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो मेरा मार्केट साइज बड़ा है, अगर उनकी क्वांटिटी कम है तो मेरा मार्केट साइज छोटा है। मैं यहाँ पे बात खरीदने की नहीं कर रही हूँ अभी कि कितने लोग खरीदते हैं, मैं यहाँ पे बात सिर्फ अभी ये कर रही हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाई है वो एक्चुअल में कितने लोगों की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों के लिए कोई खिलौना बनाया है, तो इंडिया में कितने बच्चे प्रेजेंट है? इंडिया में बहुत है। बहुत सारे हैं ना, तो मेरा मार्केट साइज कितना हुआ? लार्ज हुआ। लार्ज हुआ। बात समझ आई ना बेटा? हमारा बिजनेस आइडिया चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, हमने कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाई, वो बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर अगर उसका मार्केट साइज ही छोटा होएगा, मतलब जिस जिनके लिए हमने वो बनाया है वो बंदे ही 50 है दुनिया में, तो हमारा मार्केट साइज कितना हुआ? स्मॉल हो गया, मतलब तो जिनके कितना लिए बनाए प्रॉफिट, थे वही कम। हाँ तो कितना प्रॉफिट कमा लोगे आप? बहुत कम। बहुत कम ना। कम और ही कम है। 50 50 में से भी आप श्योर नहीं हो कि 50 के 50 बंदे आपका वो चीज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और डेली बेसिस पे लेंगे या नहीं लेंगे। बात समझ आई ना बेटा? तो जो भी हाँ। आपने बिजनेस आइडिया बनाना है ना, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस है, उन्होंने ये देख के बनाया है कि हमारा मार्केट साइज कितना बड़ा है। अमेजोन पता है आपको? ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, उसका हाँ। मार्केट साइज कितना बड़ा है? इंडिया में कितने लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग? बहुत सारे लोग करते हैं पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड सारे में। ही करते हैं, है ना। तो उसका मार्केट साइज कितना हुआ? लार्ज हुआ। अब लोग 1 रुपए की भी अगर चीज मंगाए, पर 1 करोड़ लोग एक महीने में मंगा रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू कितना आ गया? 1 करोड़ आ गया ना एक महीने में। तो हाँ। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि बच्चे, हमें बिजनेस आइडिया बनाने से पहले ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा मार्केट साइज कितना है। बिजनेस आइडिया ऐसा चुनो जिसका मार्केट साइज बड़ा बड़ा है। है ना। तो अगर क्वांटिटी ज्यादा सेल होएगी तो रेवेन्यू अपने आप ज्यादा आता है। हम्म। उसके बाद अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर मेन चीज ये थी कि मार्केट साइज लार्ज होना चाहिए अपने बिजनेस आइडिया का। बात समझ आई? जितना स्ट्रॉन्ग आइडिया होएगा उतना स्ट्रॉन्ग लार्ज मार्केट भी होएगी, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होएगा। ओके, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू एक कंसेप्ट है बच्चे। इसमें इन्होंने ये बोला है कि आप अपने बिजनेस में जितनी यूनिक वैल्यू, जितनी अलग वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे अपने कस्टमर को, उतना आपका बिजनेस दूसरों से अलग स्टैंड आउट करेगा, और उतने कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट करेंगे। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप हमारे पास बहुत सारी है, ऑनलाइन शॉपिंग है ना, ऐप हाँ। हमारे पास बहुत सारी है। पर अब यूनिक वैल्यू किसने प्रोवाइड करवाई? पहले फ्लिपकार्ट ने।
फ्लिपकार्ट ने देखा कि जो मेरा मेन कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, वो इंडियंस है, और इंडियंस को ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, सामान आए या ना आए, कैसा आए, है ना, वापस लेंगे नहीं लेंगे। तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को देखते हुए सीओडी अवेलेबल करवाया था, कैश ऑन डिलीवरी। जब उन्होंने हम्म। सीओडी अवेलेबल करवाया तब उनके कस्टमर्स की सेल्स इंक्रीज हो गई। तो हाँ। यही बताना चाह रही है बेटा कि हमें अपने बिजनेस में यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी। जब हम यूनिक वैल्यू देंगे तो हमारा बिजनेस दूसरों के बिजनेस से स्टैंड आउट करेगा, लोग हमें चूज करेंगे उनके कंपैरेटिवली। अब जो लोग, जो इंडियंस दूसरे शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स में शॉप करते थे, जब उनको पता चला कि फ्लिपकार्ट पे सीओडी आ चुका है, तो वो उधर शिफ्ट हो गए। जब हमने सेम सामान लेना ही है तो सीओडी से ले लेंगे हम। हम्म। तो यूनिक वैल्यू का फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? पड़ता है। उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है एक तो। हाँ। दूसरी चीज, आप अलग कर रहे हो 10 लोगों से, कुछ तो ध्यान आपके ऊपर जाएगा। अच्छा चलो, अगर अब मैं आपको अभी मौका दूं किसी चीज का बिजनेस करने का, तो कौन सी चीज होगी? वो कपड़े। कपड़े, क्लोथिंग मतलब ब्रांड? हाँ, क्लोथ्स वगैरह। ओवरऑल या फिर सिर्फ बॉयज का पर्टिकुलरली? ओवरऑल सब। ओवरऑल ठीक है, कुछ प्यारा सा नाम सजेस्ट करो फिर ब्रांड का। नाइकी। नाइकी तो ऑलरेडी है ना, कॉपी क्यों कर रहे हो, अपना अच्छा। बनाओ। बताओ कुछ भी बच्चे, कुछ भी। वेलन वेलन। वेलन? हम्म। चलो ठीक है, हम वेलन की बात करते हैं। आप क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हो, वेलन चला रहे हो, आप क्या ऐसी यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे जो आपको दूसरे क्लोथिंग ब्रांड से अलग करेगी, बताओ। अभी जैसा दूसरा ब्रांड, मतलब अच्छे इसमें बोलूंगा। हाँ। अभी जैसे मतलब एक टी शर्ट का प्राइस हम्म। जो कि 200 है, तो मैं 150 में प्रोवाइड करूंगा स्टार्टिंग में। तो मतलब अच्छा, ज्यादा लोग लेंगे। और फिर और। आप ये बोल रहे हो कि मैं प्राइसेस कम कर दूंगा अपने? हाँ। अब अगर आप ज्यादा प्राइसेस कम करोगे तो आपको लॉस नहीं होएगा? लॉस तो होगा ना, फिर मैं बढ़ाऊंगा ना, और मतलब अच्छा, प्राइस। बाद में बढ़ाओगे, पहले आप ये बोल रहे हो कि मैं पहले स्टार्टिंग स्टेजेस में प्रॉफिट मार्जिन अपना कम रखूंगा हाँ। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वेरी गुड बच्चे। एक चीज हम इसमें और कर सकते हैं, हम जो डिजाइन लेके आ सकते हैं वो थोड़े यूनिक हो सकते हैं। हाँ। जैसे मार्केट में पहले नहीं आए वैसे डिजाइन लेके आ सकते हैं, उससे भी लोगों का ध्यान हमारे ऊपर जाएगा। यही बात थी बेटा हमारी यूनिक वैल्यू में। हमें कुछ ना कुछ कस्टमर्स को अपने यूनिक देना पड़ेगा दूसरे बिजनेस के कंपैरेटिवली, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ताकि वो हमसे अलग हुए। बात समझ हाँ। आई ना बेटा? ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू जैसे कोई चीज का रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू क्या मतलब होता है? मिलता है। ओके। होता क्या है? यूट्यूब में मतलब अभी ज्यादा व्यू आए, हम्म। तो चैनल मोनेटाइज होता है और फिर एड्स आना चालू हो जाती है, तो उसका रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू पैसे। वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? हाँ जी, बताओ बताओ, सही बोल रहे हो। पैसे पैसे के लिए। हाँ, रेवेन्यू हम किसको बोलते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमें हमारी सेल से मिलती है। जो हमने टोटल अमाउंट ऑफ मनी कमाई है उसमें से हमें हमने खर्चा अपना नहीं काटा है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमने कमाया है वो हमारी क्या आएगी? रेवेन्यू। और रेवेन्यू। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया बच्चे, स्टार्टअप मतलब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। जब तक हमें यही नहीं पता होएगा कि हम कैसे इससे बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं, क्या वो चलेगा बिजनेस? नहीं। मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, पर मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कैसे पैसा मिलेगा, क्या वो चलेगा? मुझे कैसा वैसा नहीं चलेगा फिर। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूल्स में ना बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नोट्स नहीं मिलते, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलते, है ना। तो हम्म। हम दोनों ने ना मिलके एक ऐप जनरेट करी जिसमें हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली कि बच्चों को नोट्स नहीं मिलते, सॉल्यूशन हाँ। हमने बना लिया कि हमने नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं एक ऐप के थ्रू। हम उसमें पैसा कैसे कमाएंगे? हम उसमें पैसा कैसे कमाएंगे? हाँ जी। तो जितने भी मतलब नोट्स वाले बच्चे हैं वो ऐप में जाएंगे, मतलब वो लोग देखेंगे नोट। हम्म। तो फिर हमें पैसे कैसे पैसा कैसे? मिलेगा उस चीज से?
तो हमें उसके अंदर जब कोई लॉगिन करेगा उसको, हम्म। उसके अंदर हम पैसे लगाएंगे, मतलब अभी जैसा सब्सक्रिप्शन। 10 रुपीज पर लॉग, हाँ हाँ। सब्सक्रिप्शन। हाँ, आप वेरी गुड बच्चे। आप क्या बोल रहे हैं कि हम कैसे कमाएंगे? हमारी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सब्सक्रिप्शन से। कि हम बच्चों को हम्म। बोलेंगे कि अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा हमारा, हम्म। है ना? तो एक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी? थ्रू सब्सक्रिप्शन। दूसरी, हम कमीशंस ले सकते हैं। हाँ कमीशन। कमीशन किससे लेंगे? जिन बच्चों के नोट्स हम सेल करवा रहे हैं, जिन टॉपर्स के नोट्स हम सेल करवा रहे हैं, जब वो हमें पैसे देंगे तो हम उसमें से कुछ कमीशन ले सकते हैं। कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही तो बेचे है ना वो नोट्स। अगर हम्म। आपको पैसे मिले हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट हमें भी दे दो। हाँ। अब हमारी दो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होगी, दो जगह से हमें पैसा आएगा। एक तो हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल, कि बच्चों हम्म। को नोट्स सिर्फ देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब हाँ। जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जब वो उस नोट्स को परचेज करेंगे तो पैसे देंगे उनको टॉपर्स को, और वो हाँ। टॉपर्स से हम कमीशन ले सकते हैं। हमारे दो मॉडल हो गए। अब थर्ड हाँ। मॉडल हम इंट्रोड्यूस करते हैं एड्स का। हमारी ऐप में जो ब्रांड अपना एड रन करना चाहेंगी, हम उनसे पैसे ले सकते हैं। तो हमारी हाँ। तीन जगह से पैसे आ रहे हैं ना बेटा। इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रैटेजी। रेवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होता है? ये बताना कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है। स्विगी पैसे कैसे कमाता है? स्विगी एड से भी कमाता है। एड से भी कमाता है, वेरी गुड। मेन पैसे कहाँ से कमाता है वो? जो उसका मॉडल है मेन, वो पैसे कैसे कमाता है? मेन पैसे अभी जैसा प्रोडक्ट है, हाँ जी। उसके अंदर वो 10-20% ऑफ देते। वो उनको कैसे पैसा मिलता है इस चीज से? मैं स्विगी चला रही हूँ, मुझे कैसे हम्म। पैसा मिलेगा? मुझे अपना घर भी तो चलाना है ना। सब्सक्रिप्शन से मिलेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन कोई लेगा तो, आप स्विगी मतलब में सब्सक्रिप्शन लेते हो? हाँ जोमेटो में सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन रहता है, लेते हो? पर जोमेटो में लेता। सब्सक्रिप्शन लगता है जोमेटो में कब से? नहीं नहीं, मतलब हाँ खरीदने गए जी। तो मतलब सब लेते हैं ना वो। मतलब आप कह रहे हो कि जो मैं ऑर्डर परचेज करता हूँ उसके हम्म। पैसे पे करता हूँ तो इससे उनका वो होता है, कमाते हैं। पर जो आप पैसे पे करते हो तो खाने के होते हैं, और वो तो रेस्टोरेंट वाले के पास चले जाते हैं। और जो आप हम्म। डिलीवरी चार्जेस देते हो वो डिलीवरी बॉय के पास चले जाते हैं। फिर जोमेटो ने अपना घर भी तो चलाना है ना। वो कैसे पैसे कमा रहा है? वो एड से कमा रहे हैं, ऐड। सिर्फ एड से कमा रहा है? कमीशन भी तो ले रहे हैं ना। किससे? कमीशन मतलब जो दे रहा उनको। कमीशन किससे ले रहे हैं? वही मैं पूछ रही हूँ, किससे कमीशन लेते हैं वो? कमीशन हमसे ही लेंगे ना। हमसे कमीशन लेते हैं? वो किस चीज की? ऑर्डर्स की? हाँ। कमीशन ले रहे हैं वो पॉइंट आपने सही बोला, पर वो कमीशन हमसे नहीं लेते बेटा, वो कमीशन लेते हैं रेस्टोरेंट वालों से। क्योंकि वो उनका खाना बिकवा रहे हैं ना। वो जिनकी सेल्स करवाएंगे उस सेल्स से कमीशन लेंगे। हमसे किस बात की कमीशन लेंगे? हम तो ऑर्डर कर रहे हैं ना। हाँ। तो वो रेस्टोरेंट वालों से पर ऑर्डर की कमीशन लेते हैं। एक रेवेन्यू मॉडल उनका वो है कि वो कमीशन बेसिस पे चलाते हैं। दूसरा, उनके ऐप में जो एड चलती है उससे वो कमाते हैं। तो उनकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी दो हो गई। हाँ। अब रेवेन्यू स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारा बिजनेस आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, पर हमें रेवेन्यू स्ट्रेटेजी ही नहीं पता अपनी कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो हम सिर्फ देश का भला करने के लिए थोड़ी उतरे हुए हैं, हमें अपना घर भी तो चलाना है ना। तो उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। अब अगर हम स्टार्टअप है, हमने नया नया कोई मॉडल स्टार्ट किया है और हम श्योर नहीं है कि कस्टमर इसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, ऐसे केस में अगर हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजी रखेंगे, रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, तो वो थोड़ी रिस्की हो सकती हाँ। है ना? तो हमें दो तीन स्ट्रेटेजी तो रखनी चाहिए ना अपनी। जैसे सब्सक्रिप्शन की होगी, कमीशन की होगी, या एड्स की होगी। तो हमें अपने दो तीन एरियाज ढूंढने चाहिए जहां से हमारे पास पैसा आएगा। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी समझ आई बेटा? जितना आपका रेवेन्यू मॉडल स्ट्रॉन्ग होएगा उतनी ही आपकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नक्की वो होएगी। ओके। ब्रांड पावर, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक जैसा ब्रांड है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है ब्रांड का वो। ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड और लोकल में डिफरेंस क्या होता है? ब्रांड थोड़ा महंगा रहता है, मतलब ब्रांड है तो। क्यों महंगा रहता है वो? आप क्यों इतने पैसे देने के लिए तैयार होते हो? जब वो चीज ही महंगी है, फिर भी हम लोग लेते हैं ना। तो वो क्यों हम्म। परचेज करते हैं उस चीज को? क्या है उसमें ऐसा?
कि नाम बड़ा होता है, कंफर्ट रहता है उसमें, और हम्म। वो ब्रांड मतलब बड़ा ही होगा मतलब। वेरी गुड, आपने 2-3 पॉइंट बोले। एक तो उसका नाम बड़ा होता है, दूसरा कंफर्ट मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसी वजह से आप चूज करते हैं, है ना। ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का वो नाम जो लोगों को याद रहे, जो लोग हम्म, रिमेम्बर करे। बात समझ आई? छोटी सी चीज मैंने बोली, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। ठीक है, किसी पेस्ट का नाम बताओ, टूथपेस्ट का। कोलगेट। किसी नूडल्स का नाम बताओ। मैगी। अभी आपको यही दो क्यों याद आए? नूडल्स तो यीपी भी है ना, कोलगेट हम्म, तो, और भी टूथपेस्ट तो और भी बहुत सारे हैं। पर जैसे ही आपके माइंड में आपको ये होता है कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, वैसे ही आपके माइंड में कोलगेट क्लिक होता है। आप दुकानदार को जाके ये नहीं बोलते कि मुझे टूथपेस्ट दे दो, आप उसको जाके बोलते हैं कि मुझे कोलगेट दे दो। तो ये होता है ब्रांड। ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। अब उसको याद करवाने के लिए ना दो तरीके चुनती है जो हमारी कंपनी होती है। ठीक है, पहला होता है ट्रस्ट दिलवाना। अब हम ट्रस्ट कस्टमर का कैसे जीत सकते हैं? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देके। ठीक है, हम्म, अब आपको कोलगेट क्यों याद है? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। आपको मैगी क्यों याद है? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा हम्म, है ना। तो पहले हम जीतेंगे कस्टमर का ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं? उनको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करवा के। दूसरा पॉइंट क्या है? कस्टमर्स को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करके। अब इमोशनली कैसे कनेक्ट करेंगे? बार बार कस्टमर के सामने आना है। आपको जितनी बार भी एडवर्टीजमेंट दिखती है नूडल्स की, तो कौन सा नूडल होता है? मैगी होता है मतलब। मैगी होता है ना। जितनी बार भी एड्स दिखती है, ज्यादातर एड्स किसकी दिखती है आपको? मैगी की दिखती है नूडल्स में। ठीक है, हाँ। टूथपेस्ट में किसकी एड दिखती है? कोलगेट की एड दिखती है। तो हम्म, जितनी बार वो सामने आया, आपके माइंड में उसकी पिक्चर बैठ गई, आपके माइंड में वो गाना बैठ गया कि मैगी 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 2 मिनट में बन जाती हम्म, है ना। जब भी आपको 2 मिनट मिलते हैं, आपको माइंड में क्या आता है शाम को? कि मैगी बना लेते हैं। और दूसरी बात, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना। आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने उस ब्रांड को कंप्लेंट करी, आप किसी ब्रांड की टी शर्ट लेके आते हो फर्स्ट से, ठीक है, उस टी शर्ट की क्वालिटी थोड़ी सी डिफेक्टेड निकल जाती है किसी भी रीजन हम्म। की वजह से। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ब्रांड से? कि आप उसके पास वापस लेके जाओगे? क्या वो आपको ऐसे बोलेंगे कि हमें नहीं पता कि ये कैसे खराब हुई और वापस ले जाओ? कैसे कैसे समझा नहीं फिर से। हाँ, मैंने ज्यादा स्पीड पकड़ ली ना। मैं क्या कह रही हूँ बच्चे, आप ब्रांड की टी शर्ट लेके आए, हाँ। ठीक है, ब्रांड की टी शर्ट लेके आए, उस टी शर्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल गया, या तो उसका कलर उड़ गया या फिर उसमें होल था। ठीक है, तो आप ब्रांड के पास वापस चले गए उनके शोरूम पे। शोरूम पे हाँ। जाके आपने उनको बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है आपके पीस में। तो हम्म। एज अ ब्रांड आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो क्या करेंगे? क्या उनकी आप तो क्या गलती नहीं थी ना, अच्छा, ब्रांड की। तो क्या बोलेंगे कि हमें नहीं पता कैसे हुआ, वापस ले जाओ? आप हम्म, दोबारा उस ब्रांड में जाओगे फिर? नहीं। नहीं जाओगे ना। तो वो ऐसे नहीं करते हैं बच्चे, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो कभी ऐसे नहीं करेंगे। अगर उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कोई गलती निकलती है और कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो वो रिफंड करके दे या वो एक्सचेंज करके दे। उनकी ही हाँ। गलती थी जब उनका प्रोडक्ट था, तो गलती किसकी होगी? उन्हीं की तो होगी ना। आपकी क्या गलती है? आपने तो पैसे दिए उस चीज के लिए, और ब्रांड हम्म, है तो ज्यादा पैसे दे के आए होगे आप अगर 2,000 की टी शर्ट लेके आए हो, तो आपको ये उम्मीद तो नहीं होगी ना कि इसका एक हफ्ते में कलर उड़ जाएगा। दो सौ हम्म, रुपए की लेके आए हो तो चलो उड़ भी जाए तो आपको कोई दर्द नहीं होएगा। पर 2,000 की लेके आए हो, आप पैसे दे के आए हो उस चीज के लिए इतने हम्म, ज्यादा, तो आपको चाहिए ना कि वो मेंटेन रहे, है ना। तो ये होता है इमोशनली कनेक्ट करवाना अपने साथ, उनको कस्टमर सर्विस अच्छी देना, एक्सपीरियंस अच्छा करवाना, और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के थ्रू उनके सामने बार बार आना। हम्म, दो चीजें समझाई मैंने, ब्रांड और ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है? brand। लोगो और नाम जो लोगों को याद रहता है। हाँ। ब्रांडिंग क्या होता है? उस ब्रांड को ट्रस्ट दिलवाना और इमोशनली कनेक्ट करवाना कस्टमर्स को। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ब्रांडिंग। बात समझ आई बेटा? अच्छा, आईफोन पता है आपको? हम्म। यूज करते हो? नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब आईफोन के चार्जेस तो पता है ना आपको? कितने हो जाते हैं? 1 लाख, 2 लाख हो जाता है, 1.5 लाख के आसपास। अब हम्म। लोग इतने इतने पैसे क्यों दे रहे हैं आईफोन के लिए? की क्वालिटी है और प्राइवेसी के लिए अच्छा है उसमें। क्वालिटी है, प्राइवेसी के लिए अच्छा है, और नाम है बड़ा, मतलब। नाम है तो आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। हाँ।
अब आपने यहाँ पे 2 पॉइंट बोला मेरे को कि मैम क्वालिटी है और प्राइवेसी के लिए अच्छा है। अब मैं आपको एक फोन एज इट इज ला के दे दूं जिसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, कैमरा हम्म। क्वालिटी अच्छी है, उसमें प्राइवेसी भी है, पर उसके पीछे ना आईफोन का, एप्पल का लोगो नहीं होएगा, तो क्या आप मुझे 1.5 लाख रुपए दे दोगे उस चीज के? नहीं, क्यों? सेम है, प्राइवेसी है, ये क्वालिटी है, ब्रांड नहीं है ना। ब्रांड नहीं है, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होएगा। इसी को हम बोलते हैं हम्म। बेटा ब्रांड वैल्यू। यही चीज ब्रांडिंग ने करी है, ये चीज ब्रांड ने कही है कि उसने आपका ट्रस्ट जीता है, कि जहां आपको मेरा नाम दिख जाए, जहां आपको मेरा लोगो दिख जाए, वहां पे आप ट्रस्ट कर हम्म। सकते हो। जो आपने पहले पॉइंट बोला था ना कि कस्टमर, इसमें ब्रांड की क्या गलती है टी शर्ट में, है ना? अगर आप सारे ब्रांड हम्म। ऐसे करने लग जाए कि अगर उसमें कोई दिक्कत निकली तो हमारी क्या गलती है, तो ये चीज तो लोकल वाले भी कर रहे हैं। ब्रांड में अलग क्या होता है, हम्म। ब्रांड पे हमें ट्रस्ट होता है। अगर नाइकी है, नाइकी का अगर मुझे साइन दिख जाए, ओरिजिनल शूज दिख जाए नाइकी का, तो मैं ले लूंगी, क्योंकि मेरे को उस पर ट्रस्ट है कि उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। बात समझ आई ना हाँ। बेटा? ओके, नेक्स्ट हम हम्म। चलते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग कुछ पता है मार्केटिंग के बारे में? नहीं। नहीं पता, वेरी गुड, यही करना है आपने। मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ना कि मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे ये चीज समझाओ, वैसे ही आपने हम्म। मुझे ये बोलना है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है? मार्केटिंग क्या होता है बच्चा? मार्केटिंग होता है लोगों को अपने बारे में बताना। सबसे सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ आपको चीजें समझाने के लिए। मार्केटिंग होता है, बेसिक लैंग्वेज ये होती है मार्केटिंग की, कि लोगों को अपने बारे में बताना। ठीक है, हम्म। अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना। अब वो बताती कैसे है कंपनीज? एडवर्टीजमेंट्स में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, पोस्टर्स में, बिलबोर्ड्स में, होर्डिंग्स में जो बड़े बड़े लगते हैं। दूसरी चीज हम्म। हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, रील्स में बताती है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बताती है, फेसबुक पोस्ट पे बताती है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग ब्रांड के नेम दिखते हैं ना, हाँ। कोका कोला की एड दिखती है, फिर वो कोका कोला इंस्टाग्राम पे भी दिखता है, यूट्यूब पे भी दिखता है। तो ये क्या होता है बेटा? मार्केटिंग। किसी भी तरीके से दूसरों को जब हम अपने बारे में बता देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग। ठीक है? अब मार्केटिंग क्यों जरूरी होती है? मार्केटिंग इसलिए जरूरी होती है कि आपने बिजनेस खोल लिया है, पर जब तक आप दूसरों को उसके बारे में बताओगे नहीं, क्या कोई आपके पास आएगा लेने? नहीं। आपने किसी शहर के किसी कोने पे एक गली में घुस के आपने एक दुकान ओपन कर ली है, पर जब तक हम्म। आप किसी को उसके बारे में बताओगे नहीं कि मेरी ऐसे ऐसे दुकान है, मैं ये चीजें सेल करता हूँ, ये ऑफर्स लगे हुए हैं, ये ऐसे है, क्या कोई आएगा? नहीं। कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो मार्केटिंग हमारी मतलब हमारी प्रॉफिट भी नहीं होएगा, हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा। है नहीं ना बेटा? चले। तो इसीलिए मार्केटिंग जरूरी होती है। मार्केटिंग क्या होती है पहले ये समझ आया? हाँ। क्या होती है मार्केटिंग, बताओ। मार्केटिंग मतलब अभी जैसा मेरा ब्रांड है एक, हाँ जी। सिवाय कुछ भी, नहीं, हमें अपनी तो हमें हम अभी जो ब्रांड बनाया था उसका नाम बोलो ना, क्लोथिंग ब्रांड जो बनाया था। क्या नाम था? भूल गए? हाँ, दूसरा रख वैली दो। वैली। हाँ, ठीक है। जो हमने अभी ब्रांड बनाया था, अगर हम उसकी हाँ, मार्केटिंग ना करें तो क्या होएगा? मार्केटिंग ना करे तो लॉस होगा, मतलब जो बना के रखे थे क्यों क्लॉथ्स लॉस वगैरह, क्यों होएगा? क्योंकि वो बिक रहे ही नहीं ना, मार्केटिंग नहीं करोगे तो। क्यों नहीं बिकेंगे? क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो कोई पता ही लोग नहीं है। आएगा ही नहीं, है ना बेटा? हम्म। दूसरी चीज मार्केटिंग होता क्या है? लोगों को अपने बारे में बताना। है ना? हमने हाँ। जो शॉप खोली है, क्लोथिंग ब्रांड खोला है, अब मैं उसको पहले, सबसे पहले छोटे लेवल पे मार्केटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आप हम्म। क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स को बताओगे, फैमिली को बताओगे कि मैंने ऐसे ऐसे शॉप ओपन करी है और ये चीजें मैं सेल करता हूँ। हम्म। मुंह से बोल के बताना भी मार्केटिंग है। लोगों को बस पता चलना चाहिए कि आपका ये काम है और आप ऐसे ऐसे चीजें करते हो। ठीक है? उसके बाद हम बड़ी बड़ी मार्केटिंग करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास अब स्टार्टिंग एज पे तो इतने पैसे नहीं होंगे ना कि हम टीवी में ऐड चला दे, तो हम नहीं। दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, हम पोस्टर बना के डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे लोकल्स में। हम्म। सबसे बेस्ट मार्केटिंग आज के टाइम है डिजिटल मार्केटिंग। उसमें खर्चा कम होता है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस करना अपने प्रोडक्ट की। इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इंस्टाग्राम यूज करते हो ना? इंस्टाग्राम नहीं। रील्स पे। यूट्यूब यूज करते हो? हम्म। पता तो है ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब। हाँ। इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलती है। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक तो उसमें पैसा कम लगेगा आपका, पोस्टर्स हम्म। में पैसा भी लगेगा, और यूट्यूब और इंस्टा पे पैसा कम लगेगा।
प्लस हाँ। रीच ज्यादा आएगी, ज्यादा कस्टमर्स को पता चलेगा आपके बारे में। हम्म। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा पावर ऑफ मार्केटिंग। जितनी मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होएगी उतने ही कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे। हम्म। इस अभी तक जो भी मैंने करवाया उसमें कोई भी कंफ्यूजन, नहीं। कोई भी ऐसा पॉइंट कि मैम मेरे को समझ नहीं आया ये बात, ये सिर के ऊपर से गई, आप ज्यादा तेज बोल रहे थे, नहीं कुछ। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, जहां आपको लगे कि मैम बहुत फास्ट है वहां पे स्लो डाउन करवा देना। हम्म। बात समझ आई ना बेटा? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी का और बिजनेस का क्या रोल है? टेक्नोलॉजी मतलब बिजनेस, मतलब कोई भी चीज का बिजनेस करना। हाँ, बिजनेस मतलब कोई भी चीज का बिजनेस करना, ओके। टेक्नोलॉजी और बिजनेस का क्या रोल है आपस में, कैसे भाई बहन है वो? अभी टेक्नोलॉजी पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है। हाँ, आप वेरी गुड, मतलब आपने एक पॉइंट बोला कि पहले कुछ और चीजें यूज होती थी, अब कुछ और चीजें यूज होती है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। पर अगर जो अब चीजें यूज होती हैं, जो चेंजेस आए हैं बीच में, अगर जो आज के टाइम के बिजनेस मैन है या जो बिजनेस कर रहे हैं वो इन चीजों का ना अपनाए तो क्या होएगा? फिर से। हाँ, फिर से बोल देती हूँ बेटा। आपने बोला कि पहले कुछ और चलता था, आजकल कुछ और चीजें चलती है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। पर जो हाँ, आज बिजनेस कर रहे हैं अगर वो उस नई टेक्नोलॉजी को ना अपनाए तो क्या होएगा? तो सामने ही बढ़ेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी जो है। तो लॉस होएगा। हाँ, लॉस लॉस होगा। क्यों? लॉस कैसे होएगा? क्योंकि हमारे बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। पहले क्या होता था, पहले लोग पैसे कैसे देते थे? कैश में। फिर हम्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांटेज आई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तब हम ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए। हाँ। पहले ऑनलाइन पेमेंट थोड़े लोग करते थे, अब आजकल सारे कर रहे हैं। अब जो बिजनेस ये बोल दे कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ कैश में काम करता हूं, क्या कस्टमर उसके पास आता है? नहीं। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, उसने 2 दिन मना कर दिया कि नहीं भैया कैश नहीं लूंगा मैं, मतलब कैश लूंगा सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं लेता हूँ, तो क्या उसका बिजनेस ग्रो कर पाएगा? नहीं। लॉस हुआ ना उसका। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को हेल्प करती है ग्रो करने में, फास्ट ग्रो करने में, है ना। जैसे हाँ। जो जो नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, आपको बीइंग अ बिजनेसमैन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको लेके चलो अपने साथ। क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं, अडेप्ट नहीं किया, तो आपका बिजनेस एक जगह पे रुक जाएगा, और जहां वो रुक जाएगा वहीं से वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई ना बेटा? एक एग्जांपल लेते हैं इसका। पहले नोकिया 1100 का फोन आता था, छोटा सा कीपैड। फिर जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांटेज एडवांसमेंट हुई तो स्मार्टफोन्स बनने शुरू हो गए। पर हाँ। नोकिया ने मना कर दिया कि मैं स्मार्टफोन्स नहीं बनाऊंगा, मैं अपना वही कीपैड सेल करूंगा। तो ठीक है, स्टार्टिंग के डेज में कोई दिक्कत नहीं आई, पर जैसे जैसे सारे लोगों को स्मार्टफोन्स की नीड फील होनी स्टार्ट हुई कि हमें भी चाहिए, वैसे सबने स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट कर लिया, तो हाँ। नोकिया मार्केट से बाहर निकल गया। उसका मार्केट से बाहर जाने का रीजन क्या था? कि उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं किया, हम्म। वो टाइम के साथ उसने खुद को चेंज नहीं किया। मैंने यहाँ नहीं। पे सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए, एक स्मार्टफोन्स वाला और एक ऑनलाइन पेमेंट वाला। दोनों हम्म। ही सिचुएशन में लॉस हुआ। अब थर्ड एग्जांपल मैं देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। आज हम्म। के टाइम पे सारे बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस है, हाँ। सोशल मीडिया पे है ना। जितने भी स्टोर्स है उन सबका पेज है, वो सब कुछ ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज के टाइम पे कस्टमर खरीदने से पहले, परचेज करने से पहले उसे ऑनलाइन चेक करके आता है। अगर आप हम्म। ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हो तो आप ऑलरेडी माइनस में हो, है ना। कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, कस्टमर उसके पास जाएगा जो ऑनलाइन प्रेजेंट है। दूसरी चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हो अपने बिजनेस की, तो आपके कस्टमर डबल हो जाएंगे। जितने लोगों के पास रील्स जाएंगी आपकी, उतनी आपकी रीच हम्म। बढ़ जाएगी। रीच बढ़ी, वहीं से कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे ना। तो हाँ। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। और आप अपना जब बिजनेस बनाते हो तो मेक श्योर कि जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में चल रही है आप उसको लेके चलो साथ में। अदरवाइज एक गैप बन जाएगा आपके और दूसरे बिजनेसमैन के बीच में, जो आप कवर अप नहीं कर पाओगे। बात समझ आई बेटा? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक?
क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंस्टाग्राम अगर वापर रहा ही नहीं, यूट्यूब वगैरह, हम्म। तो क्या बच्चे, दोबारा रिपीट करो अपना क्वेश्चन। अगर कोई इंस्टाग्राम ऐप, हाँ। यूट्यूब वगैरह अगर कोई वापर रहा ही नहीं, मतलब यूज ही नहीं कर रहा। अब बिजनेस, कोई हाँ, मतलब बिजनेसमैन ऐड यूज नहीं दिखाने कर के रहा। लिए डिजिटल। हाँ, हाँ, आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज नहीं करता है, तो क्या होएगा बेटा नहीं आज नहीं, के। हाँ। ऐड ऐड नहीं करते क्या? इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एड्स रन नहीं करते, तो हाँ, क्या अगर होएगा। नहीं, अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब ही नहीं रहता तो डिजिटल तो कुछ काम में ही नहीं आता फिर। हाँ, आपने ये बोला कि अगर पहले जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं था तब ऐड कैसे रन हम्म, करते थे। हाँ। तो पहले कैसे करते थे, पोस्टर से, अपने मुंह से अच्छा। बता दिया, या फिर तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि बच्चे तब हमारे कस्टमर लिमिटेड थे, कि मैंने एक जगह शॉप ओपन करी, मेरे को कौन हम्म, जानेगा, जो आसपास रहते हैं वही जानेगा, जो उस एरिया में रहते हैं वही जानेगा। पर आज के टाइम पे क्या है कि अगर मेरे कपड़ों की दुकान है, जैसे हमने क्लोथिंग ब्रांड ओपन किया, आपने वीडियोस डालनी शुरू कर दी, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, क्या लोकेशन है आपकी, स्टेट कौन सा है। नागपुर। नागपुर है ना, महाराष्ट्र, तो नागपुर, हाँ। हाँ जी, वेरी गुड, नागपुर है। आपने अपना क्लोथिंग ब्रांड ओपन कर लिया, ठीक है, पर हाँ। आप वीडियोस डाल रहे हो। मैं हरियाणा में रहती हूँ, अगर मैंने वो वीडियो देख ली, मुझे आपकी साइड से कोई कपड़ा पसंद आया, तो मैं हरियाणा से हम्म, भी ऑर्डर कर सकती हूँ ना, आप कुरियर करवा दोगे। तो हाँ। ये फायदा होता है, आपका बिजनेस ग्रो किया, अब आपका कस्टमर हम्म, कहाँ है, एक हरियाणा में भी है, और मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे भी प्रमोट करूंगी आपका बिजनेस, आपका हाँ। कस्टमर ग्रो हो गया, आपका बिजनेस हम्म, ग्रो हो गया। यही एडवांटेज मैंने आपको बताई थी कि टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। जब हम्म, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब आपको सिर्फ नागपुर वाले लोग जानते थे कि ऐसे ऐसे करके दुकान है और ये कपड़े सेल करता है ये। बात समझ आई ना बेटा। हाँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं लीडरशिप एंड टीम पे। टीम क्या होती है बेटा। टीम जैसे हाँ हाँ हाँ, स्कूल में टीम वर्क होता है, बिजनेस। टीम प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, हाँ, उसमें क्या करते हो आप। उसमें अब टीम बनाते हैं, मतलब फ्रेंड्स की टीम, हाँ, तीन चार और वो बच्चे वर्क बच्चे करते हैं। साथ में मिलके काम करते हैं। हम्म, अच्छा, टीम और ग्रुप में ना डिफरेंस होता है। ग्रुप क्या होता है कि हाँ, सिर्फ झुंड इकट्ठा हो गया, है ना, प्रोजेक्ट मिला, चार लोगों को मिला, पर चार में से सिर्फ एक ने काम किया, तो हम्म, उसको हम बोल देते हैं ग्रुप। पर टीम क्या होती है कि चार लोग इकट्ठे बैठ के स्मार्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्मार्टली कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल मिला के काम कर रहे हैं, उसको हम हाँ। बोल देते हैं टीम। टीम के हेड को क्या बोलते हैं। टीम के हेड को। हाँ जी, टीम के हेड को क्या बोलते हैं बेटा। लीडर, क्या बोलते हैं। हाँ, लीडर। लीडर। मैंने पहले भी बोला था, जो नहीं पता स्ट्रेट, मेरे को नहीं पता, हम्म, है ना, कोई बुराई तो है नहीं उस चीज में। तो टीम के हेड को हम क्या बोलते हैं बेटा, लीडर बोलते हैं। लीडर। लीडर हमारे आप, हमारे बिजनेस के लीडर कौन हो। बिजनेस के लीडर। हाँ, जो हमने बिजनेस ओपन किया था, अपना क्लोथिंग ब्रांड ओपन किया था, उसका लीडर हाँ, कौन है। मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही किया ना। हाँ, क्योंकि आपने किया तो आप हो, तो आप अपनी टीम बनाओगे, चार पांच हम्म, लोगों की या जितने लोगों की आपको जरूरत होगी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसके लीडर हम्म, होगे आप। अब बीइंग हम्म, अ लीडर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपनी टीम मेंबर से काम निकलवाना आना चाहिए, हम्म, है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा लीडरशिप स्किल। अब मैं बताती हूँ आपको लीडरशिप स्किल होती क्या है और वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। लीडरशिप स्किल, बीइंग अ लीडर, आपकी पहली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी टीम को साथ लेके चलो। दूसरा, उनसे काम निकलवाना आना चाहिए, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। काम हाँ, निकलवाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी से सबसे काम करवा सकते हो। अब पांच छह बंदे हैं, सबका नेचर अलग अलग है। अब हम्म, आपको पता है कि एक बंदा गुस्से से काम कर देगा, दूसरे बंदे पे अगर आपने गुस्सा कर दिया तो उसी टाइम नौकरी छोड़ के चला जाएगा। तो ये हम्म, आपको पता होना चाहिए कि मेरे हाँ, किस टीम मेंबर से मैं कैसे काम करवा सकता हूँ और कितना काम करवा सकता हूँ, कितना वो कैपेबल है काम करने की। बात समझ आई बेटा। इसको हम हाँ, बोलते हैं बेटा लीडरशिप स्किल। बीइंग अ लीडर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, और जितना अच्छा लीडर होएगा उतनी अच्छी हमारी टीम होएगी, जितनी अच्छी हम्म, टीम होएगी उतना अच्छा हमारा बिजनेस चलेगा। अब टीम का स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है। चार चीजें हैं। प्रोडक्शन, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन हम्म, बताती हूँ, इन्वेंट्री, सेल्समैन कि जो कस्टमर से बात करेगा, और मार्केटिंग। जितनी ये टीम में साथ में मिलके काम करेंगी उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा।
अगर एक भी टीम ने गड़बड़ कर दी, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग टीम ने गड़बड़ कर दी, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कस्टमर्स तक आपका बिजनेस पहुंचा ही नहीं है ना? अब हम ये हम्म, बोलते हैं कि मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा काम किया, पर सेल्स टीम ने गड़बड़ कर दी। अब कस्टमर्स तक तो आपका बिजनेस पहुंच गया, कस्टमर आपके पास आ भी गया, पर सेल्स टीम ने उनको सामान बेचा ही नहीं, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं। तो सबका कोऑर्डिनेट होना सही है। हाँ। अब लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब आपका बिजनेस स्लो डाउन करे, मतलब जब आपकी हम्म, सेल्स डिक्रीज हुए, तब आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन से एरिया की गड़बड़ की वजह से मेरी सेल्स डाउन हुई है। दिक्कत हुई थी सेल्स वाले एरिया में, डांट आपने दिया मार्केटिंग वाले एरिया को, क्या काम चलेगा? हेलो? हाँ जी, ठीक है नेट अब? नेटवर्क ठीक है अब? फोन आया था, नेटवर्क। ओके 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 ओके, ठीक, कंटिन्यू करूं? हाँ जी। कंटिन्यू। ओके। हाँ जी, मैं ये आपको बोल रही थी कि बीइंग अ लीडर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पता जो होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक गया है। अगर सेल्स हाँ। वाली टीम में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी और आपने दिक्कत जो सॉल्व कर दी वो कर दी मार्केटिंग टीम से, तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? फिर से एक बार रिपीट। हाँ जी, वेरी गुड। मैं आपको ये बोल रही हूँ बच्चे कि आपकी सेल्स गई डाउन, चली गई, ठीक है, हम्म। वो सेल्स डाउन गई सेल्स वाली टीम की वजह से, और आपने हम्म। डांट किसको दिया? मार्केटिंग वाली टीम को, तो क्या आपकी हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। नहीं होएगी ना। तो बीइंग अ लीडर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम में कहाँ गड़बड़ आई थी। इसको हम बोलते हैं बेटा लीडरशिप स्किल, और जूनियर एमबीए में हम आपकी स्किल को डेवलप करवाते हैं आपको रियल प्रोजेक्ट्स देके। बात समझ आई? तो इसमें हमने हाँ। लीडरशिप एंड टीम में क्या समझा कि लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन डिटेल आपको फुल प्रोग्राम में समझाया जाएगा, ठीक है। टीम क्या हम्म। होती है, टीम के मेंबर्स का कोऑर्डिनेट होना क्यों जरूरी है, और जितनी स्ट्रांग हमारी टीम होएगी उतनी स्ट्रांग हमारा बिजनेस चलेगा। हाँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इनोवेशन पे। इनोवेशन क्या होता है बेटा? इनोवेशन, नया सोचना। नया सोचना, ओके। अब इनोवेशन के ना दो कंसेप्ट होते हैं, बिजनेस में इनोवेशन के दो कंसेप्ट होते हैं। या तो ऐसा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में था ही नहीं, ठीक है, इसको भी हम इनोवेशन बोलेंगे कि कुछ नया लेके आए हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलेंगे? या तो जो पहले से ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेस करना। दो चीजें बोली, दोनों समझ आई बेटा? इनोवेशन के हाँ। दो कंसेप्ट होते हैं, या तो ऐसा कोई गुड्स एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में पहले से था ही नहीं, ठीक है, हम्म, या जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आना, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। आप अपने बिजनेस में जितनी इनोवेशन करोगे, जितनी नई चीजें इन्वेंट करोगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाँ। इनोवेशन की बात करते हैं, आपको पता है पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी आए, कलर टीवी हम्म, से एलईडी, एलईडी से एलसीडी। तो जिन्होंने हाँ। एलईडी का इन्वेंट किया था उनका बिजनेस ग्रो किया, हाँ। जिन्होंने एलईडी से एलसीडी में कन्वर्ट करवाया उनका बिजनेस ग्रो किया। हम्म, बिजनेस कब ग्रो किया? जब उन्होंने इनोवेशन करी। बात समझ आई ना बेटा? एलसीडी हाँ। में अब स्मार्ट टीवीज आने लग गए हैं तो लोग स्मार्ट टीवीज पे शिफ्ट होने लग गए हैं। तो जब उन्होंने इनोवेशन लाए मार्केट में, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो हुआ ना। तो हम्म, हम भी जब अपने बिजनेस में इनोवेशन लाएंगे, जितने आप इनोवेटिव बनोगे उतना आपका बिजनेस स्केलेबल होएगा, उतना आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। कुछ समझ आया? हाँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रिजाइलेंस पे। ये क्या होता है? रेजिलियंस, रिजाइलेंस क्या होता है? कुछ पता है? नहीं। ओके, इसको हम बोलते हैं नेवर गिव अप माइंडसेट, जो माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर का होना भी चाहिए। अब नेवर गिव अप माइंडसेट को हम बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हमने अपना ब्रांड को ओपन किया था, ब्रांड का नेम बताओ, शाबाश। ब्रांड का नेम हाँ जी। वैली। हाँ, वैली हमने ओपन करी थी, हमारे फर्स्ट मंथ में सेल्स बहुत अच्छी गई, सेकेंड मंथ हम्म, सेल्स हमारी बहुत अच्छी गई, थर्ड मंथ में हमारी सेल्स ना कम होने लगी। तो क्या आप हम्म, शटर बंद करके बिजनेस बंद कर दोगे?
फिर से एक बार रिपीट। मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट मंथ आपकी सेल्स बहुत अच्छी गई, हम्म। सेकेंड मंथ आपकी सेल्स बहुत अच्छी गई, थर्ड मंथ हाँ। ना वो सेल्स थोड़ी कम होने लगी, डिक्रीज होने लगी, तो क्या आप हम्म। बिजनेस को बंद कर दोगे अपने? नहीं, फिर क्या करोगे? उसमें मतलब क्या कमतरता आ रही है वो देखेंगे। और हाँ, कैसे पता करोगे कि क्या दिक्कत आ रही है, लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं, कैसे पता करोगे? हाँ, फीडबैक लेंगे। वेरी गुड बच्चे, क्या लेंगे हम? कस्टमर का फीडबैक लेंगे। इसको हम बोलते हैं हम्म। कस्टमर रिव्यू। अच्छा, जब आप खाना नहीं खाते हो, मम्मा ने कोई सब्जी बनाई और आपने वो सब्जी नहीं खाई, तो मम्मी किससे हम्म। पूछती है कि क्यों नहीं खाई तूने? हमसे, मेरे से ही पूछेंगे। आपसे ही पूछते हो ना। वैसे ही हम बिजनेस में करेंगे, हम जिनको अपना सामान सेल करते हैं, जब वो सामान नहीं खरीदेंगे या जब वो सामान नहीं बिकेगा, तो हम उनसे ही पूछेंगे ना कि क्यों नहीं खरीद रहे हो, क्या प्रॉब्लम हम्म। आ रही है। उनका रिव्यू लेना है, कस्टमर का रिव्यू लेना है, उस कस्टमर के रिव्यू के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बाद हम्म। आप वो चीज ठीक करोगे ना। रिजाइलेंस में क्या है कि हाँ। हमें कभी हार नहीं माननी है, हमें अपनी फेलियर से सीखना है, अपने फेलियर्स को एज अ फ्यूल यूज करना है, एज अ फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। हम्म। बात समझ आई ना बेटा? कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। आज की क्लास में क्या सीखा आपने? क्या? आज की क्लास में क्या सीखा आपने जो मैंने करवाया? बिजनेस के बारे में। कुछ क्लियर हुआ माइंडसेट जो आपको पहले नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, आप कुछ पता चला बिजनेस के बारे में? हाँ। ठीक है, और क्या सीखा आपने जो आपको नहीं पता था पहले से? बिजनेस क्या रहता। हम्म। और 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 वो रेवेन्यू वगैरह मतलब। रेवेन्यू स्ट्रेटजीज, हाँ। ब्रांडिंग सीखी, हाँ, ब्रांडिंग सीखी। मार्केटिंग सीखी, हाँ। और क्या सीखा? और मार्केट क्या होता है, मार्केट साइज क्या होता है, हाँ, ये सीखा ना बेटा? मार्केट साइज, ब्रांडिंग हम्म। वगैरह। कुछ वैल्यूएबल लगा? हाँ। ऐसी कोई चीज लगी कि हाँ पहले मुझे नहीं आती थी, आज मेरी क्लियर हुई है? हाँ। कुछ कंफ्यूजन कि नहीं। मेरे को ये समझ नहीं आया, ये टॉपिक समझ नहीं आया? नहीं। पक्का सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए ना? हाँ। ठीक है। तो जूनियर एमबीए के बेटा ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी। जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम को आपको स्टार्टअप क्रिएशन करना सिखाया जाएगा, कि आप अपना खुद का स्टार्टअप कैसे बना सकते हो, और वो समझाया जाएगा पहले। आपको रियल हम्म। बिजनेस मॉडल और रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। मार्केट रिसर्च करना मैं सिखाऊंगी आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाऊंगी, और पिचिंग करना सिखाऊंगी। पिचिंग होता है दूसरों के आगे, इन्वेस्टर्स के आगे अपने बिजनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो शार्क टैंक देखा है आपने? हाँ। शार्क टैंक में होता है ना बिजनेस पिचिंग। तो ये सब आपको जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल चीजों के साथ। मतलब मैं आपको थ्योरी नहीं रटवाऊंगी, मैं आपको रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स गेम दूंगी जो आप सॉल्व करोगे खुद से, और हम्म। प्रैक्टिकली टास्क आपको दिए जाएंगे। ओके, और एक और चीज है जूनियर एमबीए में, अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट अपने किसी बिजनेस आइडिया लेके आता है, इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया, और हमें लगता है कि वो वैल्यूएबल है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बात समझ आई ना बेटा? हाँ। कुछ कंफ्यूजन? एक हम्म। चीज और, कि अगर आपको ऐसा लगे ना माइंड में कि मेरे को समझ नहीं आया और ये मेरे बस की नहीं है, मतलब होता है ना कि मेरे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो मे बी मेरे को समझ आएगा ही नहीं, है ना? तो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं बेटा, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, ऐसा तो नहीं था ना कि उनको स्टार्टिंग से आता था, उसने हाँ। उन्होंने सीख के ही किया ना। और आज हम्म। के टाइम में जो टाइम हमारा इंडिया का आने वाला है, वो जॉब सीकर्स का कभी नहीं होएगा, वो फाउंडर्स का ही होएगा। लोग अपना खुद का काम ही करेंगे। जितना आप इसको अर्ली स्टेजेस पे ग्रैब कर लोगे, अर्ली स्टेजेस पे आप इसको इंट्रोड्यूस हो जाओगे, उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल होएगा। अब आज मैंने क्लास लगाई, आपको कुछ चीजें क्लियर हुई। अब लेट्स हाँ। से कि आप ये चीजें स्कूल के बाद क्लियर करते, तो बीच में कितना गैप आ जाता? हम्म। आ जाता ना गैप। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए अर्ली स्टेजेस पे सिखाना चाहती हूँ। बात समझ आई बेटा? ठीक है, जी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। बाय बाय।